अगर किसी आदमी की डेथ हो गई है लोनी की और उसने किसी भी तरह का लोन लिया है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड या स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मोर्गेज करके उस आदमी ने लोन लिया था और उसकी डेथ हो गई है किसी भी कारण से, डज नॉट मैटर, अब उसको कोई पैसा नहीं देना। उसके जो लीगल आयर हैं, उसके जो उत्तराधिकारी हैं, अब उनको कोई पैसा नहीं देना। साथियों, अगर आप नॉर्मल सिनेरियो, आपसे पैसे नहीं दिए जा रहे, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकालें। नहीं पैसे हैं तो रव के तो ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी चाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका ही अमराज तो है ही अमरदीप का ध्यान। साथियों, सबसे पहले एक बात समझेंगे, जब आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं तो वो उस लोन का एक इंश्योरेंस कर देते हैं, जिसको बोलते हैं लोन सिक्योर, ऋण सुरक्षा। वो काम कैसे करती है, वो मैटर नहीं करता कि आपने 2 लाख का लोन लिया, 2 करोड़ का या 20 करोड़ का, डज नॉट मैटर। वो काम कैसे करती है, फॉर एग्जाम्पल अमरदीप का ध्यान ने इस मकान के ऊपर 5 करोड़ रुपए का लोन लिया। अब 5 करोड़ रुपए का लोन मेरे को इजिली मिल जाएगा क्योंकि मेरी इनकम है, यूट्यूब से भी है, इंस्टा से भी है, फेसबुक से भी, हर ऐप मुझे पैसा दे रहा है और वैसे भी मैं काम कर रहा हूं, तो मुझे इजिली 5 करोड़ रुपए का लोन मिलेगा। मैंने 20 साल के लिए लिया और 5 साल के बाद मेरी डेथ होगी किसी भी कारण से, तो 15 साल के पैसे जो है वो इंश्योरेंस कंपनी उस बैंक को दे देगी। इसको बोलते हैं डेथ क्लेम या इंश्योरेंस क्लेम भी बोल सकते हैं। वो क्लेम वो ले लेगी और वो ये प्रॉपर्टी रिलीज हो जाएगी। इसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेरे उत्तराधिकारी को, मेरे बीवी बच्चों को दे दिए जाएंगे। या मैं 2 महीने के बाद ही एक्सपायर हो गया तो 19 साल 10 महीने के पैसे वो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। अब मैं 19 साल तक मरा ही नहीं तो मुझे ही पैसा देना है। 19 साल के बाद मेरी डेथ होगी, हरिद्वार चला गया, तो 1 साल के पैसे इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। इसको बोलते हैं ऋण सुरक्षा। क्योंकि क्यों ये जरूरी है, क्यों मैंडेटरी है, मतलब IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको रेगुलेट करती है, वो मैंडेटरी नहीं करती इंश्योरेंस को। लाइफ इंश्योरेंस हमारे देश में मैंडेटरी नहीं है। कौन सा इंश्योरेंस मैंडेटरी है, व्हीकल का, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, उसका मैंडेटरी है, कंपलसरी है। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कोई मैंडेटरी नहीं है। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, आपको समझ में आता है, ठीक लगता है आप ले लें। लेकिन हो क्या रहा है कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी जब लोन देती है तो वो इंश्योरेंस उसका कर देती है, क्योंकि जो आम आदमी है उसको पता नहीं है इस बात का। और क्योंकि बैंक करता क्यों है, वो ये सोचता है भाई अमरदीप का ध्यान आज जिंदा है तो ये अगले 20 साल पैसे दे देगा, अगर अगले 20 साल जिंदा रहे तो इसकी इनकम बढ़ेगी, घटने से उतरेगी। भाई यूट्यूब कम आदमी थोड़ी देखने लग जाएंगे। अरे बिजली का आविष्कार हो गया तो उसके बाद तो बिजली की यूज बढ़ते ही जा रहा है। नेट का जब से आविष्कार हुआ उसके बाद नेट ज्यादा ही चलता जा रहा है, ज्यादा नए ऐप आने लग रहे हैं, कम थोड़ी होने लग रहे। अमरदीप का ध्यान की प्रेजेंस तो जितने देश में है सब पे है और जितने नए आएंगे सब पे होएगी। तो उसको ये समझ में आता है कि ये जो अगर मैं इसको 5 करोड़ रुपए का लोन दूंगी तो ये 5 लाख रुपए इजिली 20 साल के लिए लगभग 5 लाख मेरी EMI बनेगी, तो इजिली पे कर देगा, वो मुझे पैसे दे देगा। पेइंग कैपेसिटी देख ली उसने मेरी। लेकिन क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है, वो ये सोचे भाई अगर इसका हैप्पी बर्थडे हो गया बीच में से हट गया तो फिर पैसा कौन देगा। इसकी वाइफ तो हाउस वाइफ है, उसको तो इनकम है का सोर्स है नहीं, उसको तो मतलब पैसा नहीं कमाना था। जो प्रॉपर्टी मैंने खरीदी या तो उसको सेल करके देगी, वो देगी नहीं तो बैंक का पैसा फंस जाएगा। बैंक उसको सिक्योर करना चाहता है। कुछ एनबीएफसी कंपनी तो ऐसी कलाकार भी है, वो होम को ही सिक्योर कर देते हैं। लोन सिक्योर का तो मतलब है जो लोनी है उसका इंश्योरेंस कर दिया गया, लेकिन होम सिक्योर का मतलब क्या है, भाई इस घर में आग लगी, बाढ़ आ गई, डूब गया, या भूकंप आ गया, गिर गया। अब सवाल ये
आता है कि इसमें आग कैसे लगेगी भाई, यहां जितने एसी लग रहे, हमने तो 6 mm की तार डलवा रखी, उस पर तो एक लाइन पे 3 एसी चल जाएंगे। हमने सारे कमरों में एक डलवा रखा, तो आग कैसे लगेगी, नहीं लगेगी। अब बाढ़ कैसे आएगी, अरे हमारी 7 पिंडी हरिद्वार जाली, यहां बाढ़ नहीं आई यार, कई हजार किलोमीटर डैम है यहां से, भगवान ना करे टूट भी गया, यहां तक पानी थोड़ी आया यार, इतने 1000 किलोमीटर बीच का एरिया डूबेगा, तो बाढ़ भी नहीं आएगी। भूकंप कैसे आएगा, अरे हमारा एरिया जो है वो भूकंप के जोन में ही नहीं है यार, यहां से 7 पिंडी हरिद्वार चली गई, भूकंप तो आया ही नहीं। हमने तो आज तक छोटा मोटा भूकंप देखा तो पंखा ही लिया बस फैन, और मिल गया बाबा का घंटा, यहां सोफा नहीं लिया आज तक हमारा, तो कौन सा भूकंप आएगा भैया। ये इनकी फुद्दू बनाने की, बेवकूफ बनाने की स्कीम है, और इसका इंश्योरेंस कर देते हैं। और मजे की बात तो ये है कि 95% आदमियों को पॉलिसी बॉन्ड ही नहीं देते, या तो उनको बताया नहीं जाता कि इंश्योरेंस कर रहे हैं, वो फिर इंश्योरेंस का पैसा कैसे लेते हैं, या तो ईएमआई ज्यादा कर देते हैं, 50 लाख के बजाय 5 लाख ईएमआई, या 5 लाख के बजाय 5,11,000 रुपए कर देंगे, 11,000 रुपए वो जो है इंश्योरेंस के पैसे जाते रहेंगे। या 5 करोड़ की बजाय लोन ही 5 करोड़ 15 लाख का कर देंगे, वो पैसा ईएमआई में जोड़ देंगे, उसको बताएंगे नहीं, बता भी देंगे तो इसको इंश्योरेंस का पॉलिसी बॉन्ड नहीं देंगे, इंश्योरेंस की कॉपी नहीं देंगे, जिसको पॉलिसी बॉन्ड बोलते हैं। जो आम आदमी है वो इतना अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। आपने भी किसी भी तरह का लोन करवा रखा, आपका भी इंश्योरेंस है, अभी आपका हैप्पी बर्थडे नहीं हुआ, अमरदीप कादियान की वीडियो देख रहे हो तो हरिद्वार जाने के बाद कोई नहीं देखता हमारी वीडियो, वहां से तो फिर बोलो रामी होने के बाद ही हरिद्वार लेकर जाओ भाई, तो तुरंत प्रभाव से 99% चांस है कि आपको इंश्योरेंस की कॉपी मिली नहीं है, वो इंश्योरेंस की कॉपी ले ले, इसको पॉलिसी बॉन्ड बोलते हैं। नहीं तो कल को हैप्पी बर्थडे हो गए, ये नहीं चवन्नी भी देंगे। अब ये देते क्यों नहीं भाई, बहुत से आदमी आते हैं हमारे पास, बहुत से कमेंट आ रहे हैं, टेलीफोनिकली भी जुड़ते हैं, पर्सनल मीटिंग करने भी आते हैं कि सर जो लोनी की डेथ होगी, ये कहते हैं इसका तो इंश्योरेंस नहीं था। पहली बात तो इनका ये डायलॉग है, क्योंकि इनको पता है इसको पॉलिसी दे ही नहीं रखी हमने। पॉलिसी कहां आती है, पॉलिसी अपनी ब्रांच में ले लेते हैं और वहीं डाके कबाड़े में बैग में। अरे भाई जब पॉलिसी आपके हाथ में आएगी, क्यों क्यों नहीं देते, सबसे बड़ा कारण यह है, जब पॉलिसी बॉन्ड आपके हाथ में आएगा तो 15 दिन का टाइम है, 15 डे का, इसको बोलते हैं फ्री लुक पीरियड। 15 दिन के अंदर अंदर आप उस पॉलिसी को वापसी कर सकते हो। आपने 5 करोड़ का लोन लिया, इन्होंने 15 लाख रुपए काट लिए इंश्योरेंस के, आपके पास पॉलिसी बॉन्ड आ गया, आपको सिर्फ एक सिंपल कागज पे 4 लाइन लिखनी, भाई जो आपकी टर्म कंडीशन है वो मुझे पसंद नहीं आई, मेरे को ठीक नहीं लगी, मैं आपका इंश्योरेंस नहीं लेना चाहता, मेरे 15 लाख रुपए वापसी दे दो। इनको ये खतरा है कि ये अपने 15 लाख रुपए ले लेगा। दूसरा और सबसे बड़ा कारण पॉलिसी ना देने का, क्लेम नहीं देना। क्लेम देंगे कैसे, अरे जिसकी डेथ होगी, IRDAI को थोड़ी पता है यार, इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी को थोड़ी पता है अमरदीप कादियान मर गया। ये क्या करेंगे, अमरदीप कादियान की डेथ होगी, 2 ही कारण से आदमी की डेथ होती है, लगभग 800 करोड़ आदमी है दुनिया के अंदर, जब भी उनकी डेथ होगी, मृत्यु होगी, सिर्फ 2 कारण होंगे, या तो इंटरनल या बाहर से, या सो एक्सीडेंटल डेथ होगी या नेचुरल डेथ होगी। एक्सीडेंटल डेथ जो नॉर्मल आदमी है वो समझते हैं भाई गाड़ी बिड़ गई, कार बिड़ गई, ट्रक बिड़ गया, प्लेन गिर गया, एक्सीडेंट हो गया। अरे सांप काटना भी एक्सीडेंट है, सांप काटने की वजह से मृत्यु होगी, पंखा गिर गया तो भी, करंट लग गया तो, छत गिर गई तो, किसी भी तरह के शरीर के बाहर से कारण से आदमी की मृत्यु होगी तो उसको एक्सीडेंटल डेथ बोलते हैं। किसी भी कारण से शरीर के अंदर से किसी आदमी की डेथ होगी तो उसको नेचुरल डेथ बोलते हैं। अब पहली बात तो इंश्योरेंस की कॉपी देंगे नहीं, अगर अमरदीप कादियान कलाकार है, उसने ले भी रखी है, तो ये कह देंगे, अगर उसके बच्चे कलाकार हैं वो जाके कहेंगे भाई अब 2 कारणों में से एक कारण से होगी, या तो नेचुरल डेथ होगी, एक्सीडेंटल होगी। मान लो मेरे को कैंसर होगी और कैंसर से मेरी डेथ होगी, तो मेरे बच्चे जाके बता देंगे, और डेथ सर्टिफिकेट में भी लिखा जाएगा भाई कैंसर होगी उसका। तो अब सवाल यह है, जब मेरे को होगी कैंसर, मेरी डेथ होगी, वो कह देगा भाई साहब इसका तो एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस था, नेचुरल डेथ को तो था ही नहीं। अगर मेरी एक्सीडेंट से डेथ होगी, सांप काट के खेत में जा रहा था मैं,
तो ये कह देंगे भाई ये तो एक्सीडेंटल डेथ है, तेरे पापा का तो नेचुरल इंश्योरेंस था, अब मैं दोबारा नेचुरल डेथ तो हो नहीं सकती क्योंकि एक्सीडेंटल होगी, अगर नेचुरल होगी कैंसर से होगी तो दोबारा फिर सांप काट के नहीं मर सकता, ना मेरे एक्सीडेंट हो जाए, तुम मरे हुए आदमी का एक्सीडेंट थोड़ी हुआ है। ये इनकी फुद्दू और बेवकूफ बनाने की स्कीम है। क्यों बनाते हैं? अरे भाई ज्यादातर तो बैंक एनबीएफसी कंपनी खुद से ही इंश्योरेंस करते हैं। भाई ये लाइसेंस लेके आए लोगों को कर्जाई करने का, लोन देने का आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और इंश्योरेंस करने का लाइसेंस लेके आए हैं आईआरडीएआई से, इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। अब इंश्योरेंस भी यही कर रहे हैं और लोन भी यही दे रहे हैं। अगर लोनी की डेथ होगी तो इंश्योरेंस का क्लेम भी नहीं कोई देना है। अब वो ये देना नहीं चाहते, इसलिए इन्होंने बेवकूफ बनाने के लिए ब्रांच हेड को ट्रेनिंग दे रखी है। उसको इसमें 5% कमीशन मिलती है। भाई अगर उसने 5 करोड़ रुपए उस बैंक के बचवा दिए, उसको 25 लाख रुपए मिल जाएंगे और उसको इंसेंटिव मिल गया हो, और उसको और भी तरह के प्रलोभ बंदे रखे हैं। तो वो ही क्या करता है, वो क्या कहता है, भाई अमरदीप कादियान तो मर गया, कोई बात नहीं, आप उसके लड़के के ऊपर डाल दो, उसको शगुन कादियान के ऊपर लोन को ट्रांसफर कर दो, तो ये भर देगा, उसको ये नहीं बताएगा इंश्योरेंस की। अब वो शगुन कादियान उस पर साइन कर देगा, उस शगुन कादियान कर्जाई हो गया। अब इंश्योरेंस कंपनी को तो पता ही नहीं लगा कि भाई अमरदीप कादियान मर गया, वो तो कागजों में ऑन पेपर अमरदीप कादियान का लोन शगुन कादियान के नाम ट्रांसफर हो गया और शगुन कादियान उसको पे करने के लिए रेडी है। ये इनका बेवकूफ बनाने का, पागल बनाने का तरीका है। अगर कोई भी लोनी है जिसकी डेथ होगी, आपका कोई यार प्यारा रिश्तेदार है, उसका क्लेम लेने के लिए क्या करना है आपको, ये लोन माफ नहीं होता, लाभ माफ नहीं होता 50 रुपए का भी, और क्लेम मिल जाएगा 50 करोड़ का भी, 500 करोड़ का भी। अगर इंश्योरेंस हो रहा है देना पड़ेगा, अगर आप अवेयर हैं, जागरूक, आपको पता है नियम क्या है। भाई अमरदीप कादियान एक्सपायर हो गया, अमरदीप कादियान की वाइफ एक एफिडेविट देगी कि भाई मेरे हस्बैंड का नाम ये था, इतनी एज थी, ये इसका मृत्यु का कारण ये है, और इसकी डेथ होगी, उसको नोटरी करवा देगी। उसके अलावा 2 आदमियों के एफिडेविट और लगेंगे जो कि ये कहेंगे कि भाई इस आदमी का हिंदू रीति रिवाज से संस्कार कर दिया गया, क्योंकि मैं हिंदू तो मेरे को जलाएंगे ही, स्वाभाविक बात है। 2 आदमियों के एफिडेविट और लगेंगे बस। अगर मैं मुस्लिम होता या क्रिश्चियन होता तो मेरी वाइफ को तो लगना ही लगना था, 2 आदमियों के और एफिडेविट लगते। वो ये कहते कि भाई अमरदीप कादियान को हमारे सामने सुपर्दे खाक कर दिया गया, जमीन के अंदर दफना दिया गया, उनके भी एफिडेविट लगते। उसके बाद नियम क्या है, भाई वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एफआई कर ले, फील्ड इन्वेस्टिगेशन कर ले अपनी, वो मोहल्ले पड़ोस में आएंगे, पता करेंगे, अरे जहां मैं रहता हूँ मेरे को जानते होंगे, एक्सीडेंट से डेथ होगी तो भी जानते होंगे, अरे भाई कैंसर से मरा होगा तो भी उनको पता होगा भाई इसका कैंसर होगा मरा है, तो वो वहां से पता करेंगे। अगर वो सही है, जो कारण मेरी वाइफ बता रही है वही है, तो उसको क्लेम देना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत कहां आ रही है कि इंश्योरेंस की पॉलिसी बॉन्ड ही नहीं है। अरे जब पॉलिसी बॉन्ड ही नहीं है तो बेवकूफ बनाने के लिए तो बैठे ही है वहां। अगर आपने पॉलिसी बॉन्ड ले लिया, अमरदीप कादियान ने पॉलिसी बॉन्ड ले लिया और मेरा हैप्पी बर्थडे हो गया, मैं हरिद्वार चला गया, तो पॉलिसी बॉन्ड के अंदर तो हर चीज लिखी हुई है, उसमें फुद्दू नहीं बना सकते मेरी वाइफ का, मेरे बच्चों का। भाई इसने तो नेचुरल डेथ का लिया था, इसने तो मेडिक्लेम लिया था, या इसने तो लिया ही नहीं था, वो तो वो बोल रहे हैं ना पॉलिसी बॉन्ड, उसमें हर चीज लिखी हुई है। तो इस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्लेम में प्रॉब्लम आ रही है, तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, लोन से रिलेटेड कोई एडवाइस चाहिए या इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई एडवाइस चाहिए, तो अमरदीप कादियान हाजिर है। आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है, इसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से संपर्क करें। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं या टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।